बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। सवालात। पहला सवाल यह है कि लफ्ज़ मौजू और मुहम्मल की तारीफ़ करो। जवाब। लफ्ज़ मौजू वो है जिसके बनाने वाले ने उसके लिए कुछ माना मुकर्रर किए हों और मुहम्मल उसके बरअक्स है। यानी लफ्ज़ मौजू वो है कि जिसके लिए अहले ज़बान ने कुछ माना मुकर्रर किए हों अपनी ज़बान में। आसान लफ्ज़ों में लफ्ज़ मौजू मानादार लफ्ज़ को कहते हैं और मुहम्मल ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसके माना मुकर्रर नहीं किए गए, यानी अहले ज़बान ने उसके कोई माना मुकर्रर नहीं किए हैं। दूसरा सवाल, हर्फ और मुहम्मल की तारीफ़ में क्या फ़र्क है? देखो, समझने वाला सवाल है बड़ा। जवाब यह है कि हर्फ दूसरे कलिमे के साथ मिलने से अपने माना बतलाता है। देखो, हर्फ वो कलिमा है कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में ना आ सकें, ठीक है, और मुहम्मल के भी माना नहीं होते, तो इसमें कैसे फ़र्क करेंगे? तो जवाब यह है कि हर्फ दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलने से अपने माना बतलाता है, यानी अगर उसको दूसरे कलिमे के साथ मिला दो तो अपने माना बतलाता है। मगर लफ्ज़ मुहम्मल दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर भी बेमाना रहता है। लफ्ज़ मुहम्मल में माना है ही नहीं, लेकिन हर्फ के अंदर माना है, लेकिन माना देने की सलाहियत नहीं है। अपने माना वो दे नहीं सकता जब तक कि दूसरे कलिमे के साथ उसको ना मिलाया जाए। सवाल, इस्म और फ़ेल की तारीफ़ में क्या फ़र्क है? जवाब। अगरचे इस्म और फ़ेल दोनों अपने माना मुस्तकिल रखते हैं, यानी उनके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाते हैं, यानी अपने माना बतलाने में दूसरे लफ्ज़ के मिलने के मोहताज नहीं होते। समझ गए? यानी अपने माना बतलाने में दूसरे लफ्ज़ के मिलने के मोहताज नहीं होते। मगर अलबत्ता फ़िल में कोई ज़माना तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल, मुस्तक़बल से ज़रूर होता है। से यानी में से, यानी कोई ज़माना तीनों ज़मानों यानी माजी, मुस्तक़बल, हाल में से का मतलब यहाँ है में से, तो से ज़रूर होता है और इस्म में कोई ज़माना नहीं पाया जाता है। कह रहे हैं कि अगरचे इस्म और फ़ेल दोनों अपने माना मुस्तकिल रखते हैं, यानी दोनों अपने माना बतलाने में दूसरे लफ्ज़ के मिलने के मोहताज नहीं होते, मगर अलबत्ता फ़ेल में कोई ज़माना तीनों ज़मानों में से ज़रूर होता है, यानी मादी, मुस्तक़बल, हाल में से कोई ज़माना उसमें पाया जाता है और इस्म में कोई ज़माना नहीं पाया जाता। तो पहली बात में तो दोनों शरीक है, लेकिन दूसरी बात में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। इस्म के अंदर वो बात नहीं पाई जाती और फ़ेल के अंदर वो बात पाई जाती है, यानी ज़माने का पाया जाना। चौथा सवाल यह है कि इसमें जामिद किसको कहते हैं? जामिद वो है, यानी इसमें जामिद वो है कि न ख़ुद किसी लफ्ज़ से बना हो और न उससे कोई लफ्ज़ बनाया जाए, जैसे पत्थर, कंकर वगैरह। सवाल, पाँचवा सवाल यह है कि मेज़, कुर्सी इसमें जामिद हैं या इसमें मुश्तक़ हैं या जामिद? जवाब यह है कि मेज़ और कुर्सी इसमें जामिद हैं और इसमें मुश्तक़ नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें मुश्तक़ वो होता है जो मज़दर से बनाया जावे। इसमें मुश्तक़ किसे कहते हैं? जो मज़दर से बनाया जावे, इस तौर पर के उसका मादा और माना उसमें बाकी हो। तो मेज़ और कुर्सी ये तो मज़दर से नहीं बने हुए, ये किसी कलिमे से नहीं बने और आगे इनसे भी कोई कलिमा नहीं बनता, तो ये जामिद है। मज़दर किसको कहते हैं? मज़दर वो है जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक़ बनाए जावें, और मज़दर काम के नाम को भी कहते हैं, ठीक है। और मज़दर वो इस्म होता है कि जिसमें काम तो होता है लेकिन कोई ज़माना नहीं होता। किसी काम के बारे में, यानी वो किसी काम का नाम होता है, किसी काम का होना तो बताया जाता है लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं होता। और आसान लफ्ज़ों में यह है कि मज़दर वो है जिससे फ़ेल और इसमें मुश्तक़ बनाए जावें, और उसके आखिर उर्दू में लफ्ज़ ना अलामत मज़दर होता है, जैसे आना, जाना, लिखना, पढ़ना वगैरह। सातवां सवाल यह है कि क्या सबब होने अलामत मज़दर के लफ्ज़ गन्ना को भी मज़दर कहोगे और रस और शक्कर वगैरह जो उससे बने हैं उन्हें इसमें मुश्तक़? कह रहे हैं कि अलामत मज़दर होने की वजह से क्या गन्ने को भी तुम लफ्ज़ गन्ना जो है, गन्ना जो होता है, गन्ने का रस निकलता है ना, तो लफ्ज़ गन्ना के आखिर में ना आ रहा है,
तो क्या ना आने की वजह से तुम गन्ना को भी मज़दर कहोगे? और मज़दर से रस और शक्कर बनता है, तो क्या रस और शक्कर को इसमें मुश्तक कहोगे? जवाब यह है कि लफ्ज़ गन्ना मज़दर नहीं है, इसलिए कि उससे फ़ेल और इसमें मुश्तक नहीं बनते। लफ्ज़ गन्ना से फ़ेल नहीं बनता, इसमें मुश्तक नहीं बनता। एक बात तो उन्होंने ये बता दी। आगे कहते हैं कि सिर्फ होने अलामत मज़दर से मज़दर ना हो जाएगा। कह रहे हैं कि सिर्फ मज़दर की अलामत होने से मज़दर नहीं हो जाएगा कोई भी इसम, कि उसके आखिर में मज़दर की अलामत रखी हुई, तो सिर्फ इस मज़दर की अलामत होने से मज़दर नहीं हो जाएगा वो, बल्कि उसमें ये बात भी होनी चाहिए कि वो किसी काम के बारे में बताए, किसी काम का नाम हो। मज़दर वाले माना भी उसमें होने चाहिए। मज़दर वाले माना यानी काम का होना उसमें बताया जाए और ज़माना ना हो, ये चीज़ भी होनी चाहिए। और आगे लिखते हैं कि और रस और गुड़ पर भी तारीफ़ मुश्तक की सादिक नहीं आती, यानी रस और गुड़ भी ठीक नहीं बैठती इन पर इसमें मुश्तक की तारीफ़, क्योंकि जो एक चीज़ दूसरी चीज़ से बनाई जावे बन जावे, महज उस बनाने ही को इसमें मुश्तक नहीं कहते। यानी ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ दूसरी चीज़ से बन जाए, सिर्फ इसको इसमें मुश्तक नहीं कहते, बल्कि इसमें मुश्तक वो होता है जो मज़दर से इस तौर पर बाकायदा सर्फ बनाया जावे कि उसमें मज़दर के हरूफ मादा और उसके माना कायम रहें। बस इसलिए गन्ना इसमें जामिद है, मज़दर नहीं, और रस और गुड़ इसमें मुश्तक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुश्तक, इसमें मुश्तक उसे कहते हैं जो मज़दर से बनाया जाता है। किस तरह बनाया जाता है? इस तरह बनाया जाता है कि सर्फ़ के कायदे के, इल्म सर्फ़ तो तुम जानते हो कि इल्म सर्फ़ के कायदे, बाकायदा सर्फ़ यानी इल्म सर्फ़ के कायदे के मुताबिक बनाया जावे, इस तरह के उसमें मज़दर के हरूफ मादा हों, यानी जो मादा होता है मज़दर का, मादा किसे कह रहे हैं वो आगे अगले सवाल में आ रहा है। तो उसमें मज़दर का मादा और उसके माना कायम रहें, यानी बुनियादी हरूफ और उसके मज़दर वाले माना इसमें मुश्तक में कायम रहें, इस तरह वो बनाया जाए। तो इस तरह बनने वाले मज़दर से बनने वाले ऐसे इसम को, यानी मज़दर से इस तरह बनने वाले इसम को इसमें मुश्तक कहते हैं। बस इसलिए गन्ना इसमें जामिद है, क्योंकि गन्ना के आखिर में ना तो है, लेकिन उसमें मज़दर वाले माना नहीं पाए जाते, और उससे आगे इसमें फ़ेल नहीं निकलते। और रस और गुड़ ये जो हैं ये गन्ना से नहीं बने हैं, गन्ना के लफ्ज़ से नहीं बने हैं, गन्ना से बने हैं लेकिन गन्ना के लफ्ज़ से ये नहीं बने हैं। तो रस का जो लफ्ज़ है और गुड़ का जो लफ्ज़ है ये इसमें मुश्तक नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ बहस कर रहे हैं अल्फाज से, चीज़ों से बहस नहीं कर रहे। और देखो जो गन्ना से ये नहीं बने, क्योंकि गन्ना खुद मज़दर ही नहीं तो कैसे बनाएगा। तो रस और गुड़ इसमें मुश्तक नहीं है बल्कि जामिद है। मज़दर के हरूफ मादा की तारीफ़ करो। जवाब, मज़दर के हरूफ मादा वे होते हैं, वे जमा है वो की। तो मज़दर के हरूफ मादा वे होते हैं जो बाद दूर करने अलामत मज़दर के, यानी अलामत मज़दर को दूर करने के बाद हर फ़ेल और इसमें मुश्तक में जो उस मज़दर से बनाए गए होवे कायम रहें, ख़ा बसूरत असली या किसी हर्फ से तब्दील होकर। देखो ये बात पहले समझ लो। कह रहे हैं कि मज़दर के हरूफ मादा वे होते हैं जो मज़दर से अलामत मज़दर दूर करने के बाद, मज़दर से जो बात दूर करने अलामत मज़दर के हर फ़ेल से, यानी मज़दर से जब तुम अलामत मज़दर दूर करोगे, अलामत मज़दर जब तुम मज़दर से अलामत मज़दर दूर कर दोगे तो उस वक्त जो कुछ भी बाकी रह जाएगा वो उसके बुनियादी हरूफ कहलाते हैं। उस मज़दर के, उसको मादा कहते हैं, उसका मादा यानी ये बुनियादी हरूफ है। जैसे मिसाल उन्होंने दी है, लिखना में से ना हटा दो तो लिख, ये लिख जो है ये लिखना मज़दर का मादा है, यानी ये बुनियादी हरूफ हैं जिनसे ये आगे कलीमे बनेंगे, जो कलीमों में बाकी रहेंगे, ये बुनियादी हरूफ हैं इसके, इसको मादा कहेंगे। पीना, ना हटा दो तो पी, ये मादा है इसका। लेना, ले मादा है। करना, कर मादा है। समझ गए? यानी जो अम्र का सीगा है वो उसका मादा है।
उर्दू में जो अम्र का सीगा आता है वही मादा भी होता है उसका। असल में अगर देखा जाए तो लिखना का जो लिख है ना, लिख तो अम्र का सीगा बन जाएगा, लेकिन लाम और खे अलग अलग, ये दो मादे, ये दो हर्फ जो हैं ये हरूफ असली शुमार किए जाएंगे, यानी ये मादा हैं, ये दो हर्फ लाम और खे, ये दो हर्फ ऐसे हैं जो बुनियादी हरूफ हैं। और लिख ये अम्र का सीगा है। तो आसानी के लिए ये कह देते हैं कि बस लिख ये, यानी जो लाम और खे जो है, या पे और ये पीना में ये मादा है, समझ गए। तो जैसे लिखना एक मस्दर है, जब उससे अलामत मस्दर दूर कर दी लिख बाकी रहा, यानी लाम और खे बाकी रहा। पस लफ्ज़ एक लिख या लाम और खे हर फ़ेल और इसमें मुश्तक़ के साथ जो लिखना से मुश्तक़ होवे पाया जाएगा। कह रहे हैं कि लिखना मस्दर से जो भी फ़ेल बनेगा उसमें ये लिख पाया जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा, मैंने लिखा, मैं लिखता, लिखने वाला, लिखा गया, समझ गए। आगे सवाल यह है कि नकीरा और मारिफा की तारीफ़ करो। नकीरा इसमें गैर मुअय्यन को कहते हैं, यानी ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ को बताए और जो एक जिन्स के तमाम अफराद पर बराबर बोला जाए, यानी जो एक जैसी तमाम चीज़ों पर बोला जा सकता है। मसलन किताब, हर किताब को, मसलन लफ्ज़ किताब से हर एक किताब और इंसान से तमाम जहान के आदमी समझे गए। और मारिफा वो है जो ख़ास फ़र्द पर दलालत करे, जैसा लल्लू, बन्नू वग़ैरह, ये इसमें ख़ास है, यानी किसी ख़ास, लल्लू जब बोले तो एक ख़ास शख्स का नाम है, तो ये ख़ास शख्स को बताता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इंसान, तो ये किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं है, बल्कि एक गैर मुअय्यन चीज़ को बताता है, कोई मुअय्यन चीज़ को ये नहीं बता रहा। और इंसान अपने जैसी तमाम चीज़ों पर बोला जा सकता है, यानी जितने इंसान हैं उनमें से हर एक को इंसान बोला जा सकता है, लेकिन जितने इंसान हैं उनमें से हर एक को लल्लू नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो ये इसमें ख़ास है। 10वां सवाल ये है कि ज़मीर किसको कहते हैं। जवाब, ज़मीर वो लफ्ज़ है जो बजाय इसम के बोला जावे, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वो, वे। सवाल 11, इसमें इशारा किसको कहते हैं। जवाब, इसमें इशारा वो लफ्ज़ है जिससे किसी की तरफ इशारा करें, जैसा वो दवात, जो वो दवात का जो लफ्ज़ है इसमें जो वो है ये इसमें इशारा है, करीब के लिए, दूर के लिए। और ये किताब, ये करीब के लिए, यहाँ ये इसमें इशारा है। सवाल, मुज़क्कर और मुअन्नस हकीकी और गैर हकीकी की तारीफ़ करो। मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर जानदार को कहते हैं जिसके मुकाबिल एक मादा जानदार होवे, जैसा मर्द। इसी तरह मुअन्नस हकीकी मुअन्नस जानदार को कहते हैं जिसके मुकाबिल में नर जानदार होवे, जैसा औरत, इसके मुकाबिल में मर्द है और मर्द के मुकाबिल में औरत है। समझ गए, इस पर बहस हो चुकी है। और मुज़क्कर और मुअन्नस गैर हकीकी बेजान होते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस, अगला सवाल यह है कि कह रहे हैं कि हकीकी जो होते हैं वो जानदार होते हैं जिनके मुकाबले में उनका मुकाबिल पाया जाता है, और गैर हकीकी बेजान होते हैं जिनके मुकाबिल में उनका मुकाबिल नहीं पाया जाता, यानी इनके मुकाबले में उनका मुकाबिल कोई पाया नहीं जाता। जैसे मर्द, इसके मुकाबले में इसका मुकाबिल है औरत के मुकाबिल है मर्द, और ये दोनों जानदार हैं। लेकिन किताब मुअन्नस गैर हकीकी है। मुज़क्कर और मुअन्नस समाई, क्योंकि इसके मुकाबिल में कोई पाया नहीं जा रहा ना, और ये जानदार भी नहीं है। मुज़क्कर और मुअन्नस समाई और क़ियासी की तारीफ़ करो। मुज़क्कर और मुअन्नस समाई वे हैं जिनके वास्ते कोई कायदा मुकर्रर ना हो, यानी जिनको बनाने के लिए कोई कायदा मुकर्रर ना हो, उनका मुज़क्कर और मुअन्नस होना अहले ज़बान से सुना गया हो। और क़ियासी वो है जिसके वास्ते कोई कायदा मुकर्रर हो, यानी जिसके बनाने के वास्ते कोई कायदा मुकर्रर हो। मुज़क्कर और मुअन्नस की शनाख्त के कायदे बयान करो। जिस इस्म के आखिर अलिफ या हा असली होवे वो अक्सर मुज़क्कर होगा, जैसे सहरा, लड़का, बंदा, पर्दा। और जो इस्म तफ़ईल के वज़न पर आवे, जैसे तहरीर, तकरीर, तफ्तीश, तहवील वगैरह, इस तरह के जो वज़न पर आते हैं अरबी के कलिमात होंगे। या जिसके आखिर ता मज़दर अरबी या टे हासिल मज़दर हिंदी की होवे, जैसे राहत, आदत, बनावट। व हासिल मज़दर फ़ारसी का जिसके आखिर शीन माक़बल मकसूर होवे, जैसे सिफारिश, खारिश, आराइश,
ज़ेबाइश, या उस इस्म के आखिर या मारूफ होवे जैसे रोटी, वो अक्सर मुअन्नस होगा। 15वां सवाल, मुज़क्कर और मुअन्नस की जमा के कायदे बयान करो। जिस मुज़क्कर इस्म के आखिर या अलिफ या हा ना होवे जब तक उनके आखिर अलामत फ़ाइल या अलामत मफ़ऊल या अलामत इज़ाफ़त या अलामत ज़रफ़ियत वग़ैरह या ख़ुद इसमें ज़र्फ़ ना आवे, तब तक लफ्ज़न यानी लफ्ज़ों में उसकी जमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मर्द आए। मगर जिन मुज़क्कर इसमों के आखिर अलिफ या हा होवे, हालत जमा में उनकी हर्फ़ आखिर को यानी उनके हर्फ़ आखिर को या मजहूल से बदलते हैं, जैसे लड़का से लड़के आए, पर्दा से पर्दे छोड़े। इसी तरह जिन मुअन्नस इसमों के आखिर या मारूफ हो उनकी जमा अलिफ नून आखिर में बढ़ाकर करते हैं, जैसे लड़की से लड़कियाँ, रोटी से रोटियाँ, जैसे लड़कियाँ आईं रोटियाँ लाईं। और जिनके आखिर या मारूफ ना होवे उनकी जमा आखिर में ये नून बढ़ाकर करते हैं, यानी वो मुअन्नस के जिनके आखिर में या मारूफ ना होवे उनकी जमा हम करते हैं या और नून बढ़ाकर आखिर में, जैसे औरत से औरतें आईं, औरतें आईं, किताब से किताबें पढ़ीं। जब किसी इसम के आखिर अलामत फ़ाइल या मफ़ऊल या इज़ाफ़त या ज़रफ़ियत वग़ैरह या ख़ुद इसमें ज़र्फ़ आवे, तब उनकी जमा आखिर में वाव नून बढ़ाकर की जाती है, जैसे मर्दों ने लड़कों को औरतों से पलवाया। मगर हालत निदा में इसम के आखिर सिर्फ वाव मजहूल ज़्यादा कर देने से जमा समझी जाती है, जैसे ए मर्दों, ए औरतों, ए लड़कों, ए लड़कियों। 16वां सवाल यह है कि फ़ेल मजहूल बनाने का क्या तरीक़ा है। फ़ेल मादी मुतलक के आखिर मस्दर जाना का कोई सिगा बढ़ाने से फ़ेल मजहूल बनता है, जैसे लिखा गया, लिखा जाता है। इसकी तफसील आ जाएगी आगे। हुरूफ़ तहज्जी किसको कहते हैं। हुरूफ़ तहज्जी वे हैं जो सिर्फ वास्ते तरकीब कलिमात के वज़ा हुए हों, जैसे अलिफ बे ते से, यानी हुरूफ़ तहज्जी वो बुनियादी हुरूफ़ होते हैं जिनसे मिलकर कोई कलिमा बनता है और कलिमों से मिलकर जुमला बनता है। जो बुनियादी हुरूफ़ है जिनसे मिलकर कोई लफ्ज़ बनता है, जो सिर्फ लफ्ज़ को बनाने के लिए बनाए गए हैं। हुरूफ़ इल्लत बयान करो। हुरूफ़ इल्लत 3 हैं, वाव, अलिफ, या के मजमुआ उनका लफ्ज़ वाय है, जो अक्सर अलील के मुँह से निकलता है, यानी बीमार के मुँह से निकलता है ना, वाय, इसलिए उनको हुरूफ़ इल्लत कहते हैं। हरकतों के नाम बयान करो। ज़बर को फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा, पेश को ज़म्मा। जिस हर्फ पर हरकत फ़तहे की होवे उसको मफ्तूह कहते हैं, जैसे दा में जो दाल है ये मफ्तूह है क्योंकि इसके ऊपर फ़तहा है यानी ज़बर है। जिस पर हरकत कसरे की होवे उसको मकसूर कहते हैं, जैसे दी में जो दाल है ये मकसूर है क्योंकि इसके ऊपर कसरा यानी ज़ेर पाया जा रहा है और मकसूर। और जिस पर हरकत ज़म्मा होवे उसे मज़मूम कहते हैं, जैसे दू में जो दाल है ये मज़मूम है क्योंकि उसके ऊपर ज़म्मा यानी पेश पाया जा रहा है। जैसा आ बी तू, इस सूरत में आ मफ्तूह है, बी मकसूर है और तू मज़मूम है। 20वां सवाल यह है कि इन मिसालों के कलिमात को खूब मुफस्सल बयान करो, इनकी तफसील बयान करो। जैसे पहला कलिमा यह है कि राधा आई। पहला कलिमा क्या है, राधा आई। देखो राधा इसमें जामिद है, मारिफा है क्योंकि ख़ास शख्स को बताता है। सिगा वाहिद मुअन्नस हकीकी है, औरत का नाम है। और आई सिगा वाहिद मुअन्नस गायब है, गायब के लिए है। और बहस इस बात फ़ेल मादी मुतलक है। मादी मुतलक यानी इसमें ज़माने माजी में किसी काम के होने को बताया जा रहा है, लेकिन करीब की मादी है या दूर की मादी ये नहीं बताया गया, तो मादी मुतलक है। तो राधा आई। दूसरा जुमला यह है कि मोहनलाल ने गुलिस्तान पढ़ी है। मोहनलाल ये तो उसमें जामिद है, मारिफा, सिगा वाहिद मुज़क्कर और मुज़क्कर हकीकी है। और ने हर्फ अलामत है फ़ाइल की, ठीक है, ने हर्फ अलामत है ना फ़ाइल की। और गुलिस्तान इसमें जामिद है, मारिफा है, सिगा वाहिद मुअन्नस समाई है क्योंकि गुलिस्तान और जो ऐसा मुअन्नस है गैर हकीकी है, ये गुलिस्तान गैर हकीकी है ना, और ये समाई है। और पढ़ी है सिगा वाहिद मुअन्नस गायब, बस इस बात पहले मादी करीब है आ रहा है ना, पढ़ी है यानी अभी करीब के गुज़श्ता ज़माने में पढ़ी है। तो मुताद्दी मारूफ, पढ़ना जो मज़दर है मुताद्दी है, ठीक है, तो फ़ेल मुताद्दी बनेगा उससे।
अगला जो जुमला है वो है कि मुन्ना लाल रोटी खाता है। मुन्ना लाल ये इसमें जामिद है, आलम है, यानी इसमें आलम कहते हैं किसी के ख़ास नाम को, इसमें नाम को जो इस चीज़ का नाम हो। वाहिद मुदक्कर हकीकी, रोटी इसमें जामिद नकिरा, सिवा वाहिद मुअन्नस क़ियासी गैर हकीकी, खाता है सिवा वाहिद मुदक्कर गायब, बस इस बात फ़िल मादी फ़िल हाल मुतअद्दी मारूफ। अगला जुमला ये है कि अगला जुमला क्या है, करीम ख़ान मेरा ख़त लिखेगा। करीम ख़ान मेरा ख़त लिखेगा। करीम ख़ान इसमें जामिद आलम है, यानी इसमें ख़ास है, किसी ख़ास शख्स का नाम है। मारिफ़ा की किस्म है, मारिफ़ा है, इसमें यूँ कह लो कि मारिफ़ा है। मारिफ़ा की हम किस्में पढ़ चुके हैं ना, आलम। तो आलम सिगा वाहिद मुदक्कर हकीकी है, और मेरा ये ज़मीर, में जो है ये ज़मीर है मुज़ाफ़ इलैह, और इसके साथ जो रा है ये अलामत इज़ाफ़त है, और वाहिद मुतकल्लिम मुश्तरक की है, में मुतकल्लिम की ज़मीर है, और ख़त ये इसमें जामिद नकीरा है, इसमें जामिद है नकीरा है। वाहिद मुदक्कर समाई मुदक्कर है, लेकिन ये मुदक्कर है समाई है और गैर हकीकी है, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई मुअन्नस नहीं है, और समाई है, इसको बनाने का कोई क़ायदा नहीं है इसको मुदक्कर बनाने का। और लिखेगा सिवा वाहिद मुदक्कर गायब, बहस इस बात फ़िल मुतअद्दी मारूफ। लिखेगा ये जो मुस्तक़बल का सीगा है ना, लिखेगा मुस्तक़बल का सीगा, वाहिद मुदक्कर गायब का सीगा है, क्योंकि मुदक्कर की बात हो रही है और वाहिद की बात हो रही है, और वो गायब है, यानी उसके बारे में बात की जा रही है, वो बात करते हुए मौजूद नहीं है, उससे बात नहीं की जा रही ना, तो वो गायब है। तो बहस इस बात है, यानी किसी काम के होने को बताया जा रहा है, फ़ेल मुतअद्दी, यानी वो फ़ेल जो है लिखने का जो फ़ेल मुतअद्दी है, और मारूफ़ यानी इसका फ़ाइल मारूफ़ है, यानी करीम का नाम लिया गया है तो फ़ाइल का नाम लिया गया, फ़ाइल मारूम है। अगला ये है कि अब्दुल्ला बेग अब्दुल्ला बेग उसे किताब न देगा। अब्दुल्ला बेग उसे किताब न देगा। अब्दुल्ला बेग इसमें जामिद है, आलम है, वाहिद मुज़क्कर हकीकी है। उस जो है ये ऊ है, असल में ऊ यानी वो, ये ज़मीर है गायब की, ठीक है। और ये जो या है ना, या मजहूल, ये मफ़ऊल की अलामत है, ठीक है। तो और उसे किताब से उसे ज़मीर मफ़ऊल मा अलामत, बस ये है कि ये या मजहूल है, यह अलामत है मफ़ऊल की, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि या मजहूल भी अलामत मफ़ऊल की होती है। उस ये वो के माना में ज़मीर है गायब की। अब्दुल्ला बेग उसे, या इसको इसमें इशारा कह सकते हैं, ठीक है। और वाहिद गायब मुश्तरक किताब इसमें जामिद नकीरा सिगा वाहिद मुअन्नस समाई है और गैर हकीकी है। और न देगा सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, और बहस नफ़ी है, क्योंकि किसी काम के ना होने को बताया जा रहा है, फ़ेल मुस्तक़बल है, आइंदा ज़माने में किसी काम के होने को बताया जा रहा है। और मुतअद्दी है, देना फ़ेल, देना का मज़दर, ये मुतअद्दी मज़दर, इससे फ़ेल मुतअद्दी बनेगा, मुतअद्दी फ़ेल निकलेंगे इससे। और मारूफ़ है, मुतअद्दी का मतलब वो फ़ेल है कि जो सिर्फ फ़ाइल पर पूरा नहीं होता, बल्कि उसके लिए मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ती है, और लाजिम वो है कि जो सिर्फ फ़ाइल पर पूरा हो जाता है। तो ये न देगा, ये फ़ेल मुस्तक़बल का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेल मुस्तक़बल, और मुतअद्दी है ये फ़ेल, और मारूफ़ है क्योंकि इसका फ़ाइल मालूम है। फ़क़त तम्मत बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला हिस्सा जो किताब का जो पहला बाब है वो ख़त्म हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।